आफ्टरनून डियर्स, सब बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2764 के बाद मूव कर रहा था और यहाँ पर ये पोजीशन बताई थी कि अगर तो इस एरिया को स्टे करता है तो ये जाएगा 2770 वाले एरिया तक, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 2776 से 78 को यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। यहाँ पर दो पोजीशन है। 2748 का एरिया एक ऐसा है जहां से ये दोबारा बुलिश हो सकता है, लेकिन मैंने ये बताया था कि 2748 के नीचे अगर H1 का क्लोज लगता है तो फिर इसके पास मजीद सेलिंग के चांस होंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये दोबारा यहाँ से बुलिश हो सकता है। एक चीज ये थी। दूसरी ये कि अगर ये लेवल भी ब्रेक कर जाता है और नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर नीचे के एरियाज में 2725 का एक एरिया था जहां से ये दोबारा बुलिश हो सकता था। मैंने न्यूज के हवाले से भी बताया था कि जो पोजीशन यहाँ बनी हुई है न्यूज के अंदर भी अप डाउन मूव होगी, कोई वन साइडेड जो है वो चांस नहीं है। और अगर ये वन साइडेड हुआ तो किसी वन एक तरफ जाने दें। अगर ये सेल की तरफ आता है तो फिर आप इसको सपोर्ट एरिया से देखें। जो मैंने बताया था ये 2740 वाला एरिया और इससे नीचे 25 वाला, और ऊपर मैंने यही बताया था कि 2776 से 80 वाला जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से फिर जो है वो सेलिंग हो सकती है। देख सकते हैं आप, इसने ना तो इसने सपोर्ट को कोई प्रॉपर होल्ड किया ना ही रेजिस्टेंस को, और वही अप, पहले डाउन आया फिर अप गया, इसी तरह से इसने न्यूज के अंदर भी मूव किया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि ये एक माइनर सपोर्ट बनता है और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया, और ये भी इससे अब जो है वो 2805। मेजर जो सपोर्ट है वो 2758 से 57 जो ये एरिया था जहां से ये बुलिश हुआ है सेटअप देके ये था। अब यहाँ पर कंडीशन जो है वो ये है कि इसने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक तो किया है 15 में, लेकिन एक ब्रेक क्लोज है और एक फिर जो है नीचे आके क्लोज किया है, और उसके बाद दोबारा इसने सपोर्ट को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की है। अब देखना यही है कि यहाँ क्या पोजीशन बनती है। अगर तो वीक होता तो ये इसको ब्रेक करके फास्ट ब्रेक कर देता, लेकिन फास्ट ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये ऑलरेडी ब्रेक जरूर है। और दोनों चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर मार्केट अपना वीकनेस भी शो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अब हमें देखना यह है कि हो सकता है कि क्योंकि ये इसका बॉटम ब्रेक हुआ है तो टॉप तक जा सकता है। ये 78 79 इंपॉर्टेंट है। अगर तो यहाँ से रिजेक्ट होता है, इस जोन को ब्रेक ना करे और ये वाला एरिया ब्रेक कर दे तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। ये होगा सेलिंग के लिए। मजीद नीचे भी आ सकता है। मैंने फिलहाल ये एक अच्छा टारगेट है 76 से 58 तक का, तो हम फर्स्ट क्योंकि मेजर एरिया है यहाँ पर आके रुक सकता है और इसको ब्रेक करके भी जा सकता है क्योंकि प्रीवियस में ब्रेक भी है। अच्छा, उसके बाद अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है और क्लोज करता है कम से कम H1 तक का, तो फिर ये दोबारा भी इसी एरिया से सपोर्ट लेके फिर इसी तरह की पोजीशन बना सकता है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा 84 से 90 तक का एरिया, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई वाला एरिया है। अगर तो इसको फास्ट ब्रेक कर जाता है तो फिर अगर ये इसको ब्रेक करता है 90 से ऊपर यहाँ कहीं आ जाता है, रेजिस्टेंस ना टेस्ट करे, मतलब 2805 से 9 वाला एरिया टेस्ट ना करे और यहीं से 95 तक आ जाए, तो फिर ये दोबारा जो है वो यहाँ पर सेटअप बना के इस तरह अप जाएगा। इसी तरह से जो है वो बाइंग के लिए होगा और यहाँ तक ऊपर जा सकता है। इसको फिर हम एज ए रेजिस्टेंस इस एरिया को देखेंगे। इससे मजीद भी फिर जा सकता है क्योंकि ये ऑल टाइम अगर ऑल टाइम हाई जो है ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ हो सकता है कि ये मजीद और भी बुलिश हो जाए। लेकिन ये है कि इस तरह की पोजीशन बनेगी यहाँ पर। बहुत ध्यान रखिएगा इस एरियाज के ऊपर, कम से कम बड़े क्लोज के ऊपर और बिना एसएल
कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई एरिया से जब भी मार्केट अगर रिजेक्ट होती है तो फिर 700-800 पिप तक जो है वो ब्रेक नहीं लगता। आपने भी देखा है। तो हमेशा ज़हन में रखें कि यहाँ पर सोच समझ के और कंफर्मेशन के साथ एसएल के साथ बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। यही सिचुएशन नज़र आ रही है। अब ये 2 एरियाज़ हैं। अगर तो इसने सेलिंग करनी हुई तो इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ये दोबारा फिर इस एरिया को टेस्ट करके फिर ये वाली पोजीशन बनेगी। लेकिन आप ये 69 जो ये ज़ोन बना हुआ है ना, इसके नीचे H1 को देखिएगा। अगर H1 का क्लोज़ करता है उसके बाद ये ऊपर जाता है तो फिर ऊपर से सेलिंग होगी। यहाँ से भी हो सकता है इसके 75 से या फिर 78 वाले एरिया से। क्योंकि एक बुलिश क्लोज़ है, एक बेरिश क्लोज़ है, तो ये यहाँ से 60 पे जा सकता है जो 82 तक बनता है। मतलब ये वाला लेवल भी टेस्ट करके फिर कंफर्म होगा, क्योंकि ये वाला एरिया अगर ब्रेक हो गया 69 के नीचे H1 का क्लोज लगा तो फिर काफ़ी कंफर्म होगा कि ये यहाँ से रिजेक्ट होगा और फिर यहाँ तक आएगा। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज यही पोजीशन लग रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।